हजारों साल पहले लिखे गए रामायण और महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमारी दादी लोग राम के द्वारा रावण का वध और पांडवों के द्वारा कौरवों के समूल विनाश के किस्से सुनाया करती थी। इन दोनों महाकाव्यों की लोकप्रियता और भी बढ़ गई जब 90 के दशक में इन्हें टीवी सीरियल के रूप में दिखाया गया, जिसमें राम के रूप में अरुण गोविल, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी और सीता के रूप में दीपिका चिखलिया, साथ ही महाभारत में नजर आए कृष्ण के रूप में नीतीश भारद्वाज और भीष्म पितामह के रूप में मुकेश खन्ना जैसे कलाकारों ने अपने अभिनय से लोगों का रामायण और महाभारत की तरफ ध्यान आकर्षित किया। महाभारत में ही शामिल गीता का उपदेश, जिसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान को 18 अध्याय में बांटा गया है, जो दुनिया भर में अतुलनीय रचना मानी जाती है। परंतु हमारे मन के किसी कोने में सवाल यह भी उठता है कि क्या रामायण और महाभारत सच में हुआ था या सिर्फ कल्पना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे ही समझते हैं। रामायण और महाभारत भारत के दो ऐसे महानतम महाकाव्य हैं जिसने हिंदू विचारधारा और विश्वास प्रणाली को प्रभावित किया है। माना जाता है कि दोनों महाकाव्य आंशिक रूप से ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं और इसे इसलिए इतिहास में स्थान दिया जाता है। तो वहीं कुछ यह भी मानते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ एक कल्पना है, इसमें इतिहास जैसा कुछ नहीं है। रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि द्वारा की गई और इसका शाब्दिक अर्थ है राम की यात्रा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, जिसमें नायक के रूप में राम को देखा जाता है। राम का जन्म कौशल साम्राज्य की राजधानी अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। हालांकि पारिवारिक रिश्तों में उथल पुथल के कारण उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के रूप में वह स्वेच्छा से अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास चले जाते हैं। वनवास में ही राक्षस रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया जाता है। राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करके रावण का वध करके सीता के साथ साथ पूरी मानव जाति को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई, जिसमें 1 लाख श्लोक शामिल किए गए हैं। महाभारत द्वापर युग में 2 भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, तो वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती के 5 पुत्र पांडव थे। पांडव की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बनता है और उसका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, जो कि महाभारत में विरोधी पात्र के रूप में नजर आता है। दुर्योधन धर्म के खिलाफ रहता है और उसे लालची, ईर्ष्यालु तथा दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया है। कहानी में दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने पर पांडवों को पासे के खेल में आमंत्रित करता है, जहां पर युधिष्ठिर अपने अधिकार की सभी चीजें दांव पर लगाकर इस खेल में पराजित होते हैं। यही खेल था जिसमें पांडवों को पांचाली को भी हारना पड़ा, जिसके उपरांत पांचाली को चीरहरण का शिकार होना पड़ा था। अंत में यह तय हुआ कि पांडवों को 13 वर्ष तक वनवास में बिताना होगा। इस दौरान पांडवों ने खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। अपने वनवास के अंत में पांडवों और कौरवों ने अपने सहयोगियों को इकट्ठा कर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया, जिसमें अंततः पांडवों ने कौरवों को पराजित कर विजय प्राप्त करते हैं। रामायण और महाभारत हकीकत है या कल्पना, आइए इसे समझते हैं। जिस तरह हर कहानी के 2 पक्ष होते हैं, उसी तरह रामायण और महाभारत को मानने वाली विचारधारा में भी 2 पक्ष शामिल हैं। पहले जो लोग यह मानते हैं कि महाभारत और रामायण वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, और दूसरे वो लोग जो यह मानते हैं कि रामायण और महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक घटना है। अब ये दोनों पक्ष कितने अपनी मान्यताओं पर सही हैं, इसे साक्ष्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से करीब 68 किलोमीटर दूर सनौली के उत्खनन से मिले युद्ध रथ, जो कहा जा सकता है कि वह घोड़े द्वारा संचालित होता था, साथ ही एक जंग लगा हुआ धनुष और तीर, एक दफन स्थल पर गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन साक्ष्यों को लेकर ASI पुरातत्व संस्थान के निर्देशक संजय मंजुल ने बताया कि स्थल पर पाया गया युद्ध रथ अपनी तरह की पहली खोज है और विश्लेषण से यह पता चला है कि यह घोड़े द्वारा खींचा जाता होगा। ये स्थिति महाभारत की ओर इशारा करती है। महाभारत में यह बात दर्ज है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया शहर द्वारका खाली होने के बाद जलमग्न हो गया था। ग्रंथ के 7वें अध्याय में 40वें श्लोक में यह बात साफ बताई गई है कि धन और अनाज से समृद्ध द्वारका शहर समुद्र में लुप्त हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि जब समुद्र पुरातत्व विज्ञानियों ने गुजरात तट पर परीक्षण कर डूबे हुए द्वारका के किले के पत्थर मिले, जिससे यह साबित होता है कि महाभारत जैसा कुछ हुआ था और कृष्ण भी थे। भारत के कई क्षेत्रों से, खासकर उत्तर भारत में 35 से अधिक स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, जो महाभारत में वर्णित किए गए प्राचीन शहरों के रूप में उनकी पुष्टि की गई है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राज्य हस्तिनापुर है। उत्तर भारत में स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी। इन स्थलों से बर्तन, लोहा, मुहरे, सोना और चांदी के आभूषण, टेराकोटा डिस्क और चित्रित भूरे रंग के बर्तन पाए गए,
जो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये सभी आर्य आक्रमण से पहले की हैं, जो इसका सीधा संबंध महाभारत काल की ओर ले जाता है। अंत में कुरुक्षेत्र, जहां पर वो विशाल धर्म युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध की तारीख में कई मतभेद है, पर आज भी कई इतिहासकार इस बात से सहमत है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध संभवतः 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। कुरुक्षेत्र में किए गए खुदाई से लोहे के तीर मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग के जरिए उनका समय 3100 ईसा पूर्व बताया गया, जो कुरुक्षेत्र में हुए धर्म युद्ध के समय के काफी करीब है। अब बात करते हैं रामायण की। यह कितना काल्पनिक है और कितना सच है। पहला, राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चला है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका के भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर से सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियों में बने थे। इस सेतु को जब रावण ने सीता का अपहरण करके लंका ले गया, तब राम ने समुद्र पार करने के लिए इसे बनाया था। रामायण के अनुसार हनुमान ने पूरे लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह आज भी मौजूद हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई, जबकि उसके आसपास की मिट्टी आज भी वैसे ही बनी हुई है। इससे यह साबित होता है कि रामायण सच में हुई थी और हनुमान के द्वारा लंका को जलाया गया था। अंत में इन साक्ष्यों के आधार पर शायद आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें। धन्यवाद।